रसिक श्रोत्यांना राजा पुजारीचा नमस्कार. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत आबाडा न्यूज स्पेशल बुलेटिन. हरि है विश्वव्यापी, उसका नाम क्या है? कहो. विश्वेश्वर का प्रांतेश्वर का एक ग्रामेश्वर, क्या मकानेश्वर, क्या दुकानेश्वर? नहीं नहीं नहीं, वो सर्वव्यापी है. उसको मर्यादित करना यानी बहुत बड़ा भारी पाप है. बड़ा भारी पाप ये है कि ईश्वर को सीमित करना. हमारा ब्रेन सीमित है. हमने अपने ब्रेन के बीच में विश्व चालक को समाविष्ट करना चाहा. तुम्हारा ब्रेन कितना बड़ा है? 2 हाथ, 4 हाथ, 10 हाथ, 1 फरलांग, 1 मील, 2 मील, 5 मील. तो देखिए, भगवान इतना बड़ा है तो अपने को भगवान के आकलन के लिए उसके इतना ही बड़ा होना पड़ेगा. हमने ये निश्चय, ये अहंकार की दीवार डालने के कारण हमने उसको अकुंचित बनाया. विश्व में एक ही शक्ति है, उसी का नाम परमेश्वर है. उसके रूप अलग हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से दिखा तो भी वो अलग है ही नहीं. स्वर्ण के अलंकार आप लोगों ने डाले तो अलंकार तो अनेक हो सकते हैं. पाटली भी हो सकती है, एक कान में डालते हैं, उसका नाम रिंग है. नहीं, ये रिंग भी होती है, रिंगन भी होता है. ये रिंग जैसे एक हमारा दागिना का नाम हुआ, एक अलंकार का नाम हुआ, ओंकार का नाम तो नहीं हुआ ना. तो हमने अगर अलंकार में ही भगवान माना तो है ही उसमें भगवान. सब जगह है, तब अहंकार में कैसा नहीं रहेगा. और जो पापी है उसने अगर कहा कि मुझ में भी ईश्वर है, तो आप क्या कहोगे? पापी में ईश्वर है कि नहीं? अरे ईश्वर के बिना कहाँ रति भर भी जगह खुली नहीं है, तब पापी उससे कैसा बच सकता है? तो पापी को भी ईश्वर मानोगे क्या? नहीं मानोगे तो ईश्वर सर्वव्यापी न होगा. बड़ी मुश्किल यहाँ हुई. बड़ी मुश्किल हुई कि हमने शब्द तो बड़े बड़े वापर लिए, लेकिन उतना बड़ा होने का निश्चय ही नहीं किया. शब्द बड़े, हृदय छोटा. जितने शब्द बड़े उससे अधिकतर हमने बड़ा बनना चाहिए था. हमने अपने छोटे से हृदय में छोटे से भगवान बना ली. एक भगवान की, एक कृष्ण की, एक मंदिर में 150 मूर्तियां थी. कितनी थी? 150. और इन 150 मूर्तियां में उसकी अपनी एक छोटी सी अपने घर की रोज की पूजा की भी मूर्ति थी. अब ये बोली कि मेरा कृष्णा सच्चा है कि ये सब 2000 कृष्ण की मूर्तियां सच्ची है? सब सच्ची है. हाँ? सब सच्ची है. सब सच्चे, ऐसा हम मानते हैं. अपन नरक में भी भगवान मानते हैं. मानते. हाँ, मानते नहीं. फिर सब जगह इसका अर्थ क्या हो? है तो सही. अरे सब जगह है, उसमें जग के बाहर नरक है क्या? सिर्फ नरक में भी भगवान है कहते हो, संडास में भी.
सच्ची कहो ना, मुझको झूठा करने कहो मत और झूठा करने को लगाओ भी मत। ए भाई, हमने शब्द तो बड़े बड़े इस्तेमाल किए, लेकिन हृदय उतना बड़ा होने नहीं दिया। जितना भगवान बड़ा, उससे भी भगवान को जिसमें बिठाना है हृदय उससे भी ज्यादा बड़ा चाहिए कि नहीं? तुम्हारा हृदय भगवान से बड़ा है क्या? कांजी बड़ा है कि दही बड़ा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो कांजी बड़ा भी भगवान है ना। भगवान नहीं है ऐसी जगह ही है नहीं। तो फिर पापों में भी, पापियों में भी भगवान है क्या? और कत्लेआम देवियों के करने वाले दुष्टों में भी कौन है? औरंगजेब को कत्लेआम करने को लगाने वाला कौन था? परमेश्वर था कि शैतान था? उसके रूप भिन्न है, भिन्न रूप है भाई, लेकिन वो तो एक ही है ना। कहो एको देव केशव वा शिवो वा। उसको केशव कहो, माधव कहो, नारायण कहो, पाठक कहो, कुछ हरकत। और पाठक कहे तो पठन होना ही चाहिए, पाठ करना चाहिए ना, तब पाठक बनेगा कि नहीं? हमारा पाठक में भगवान है और फाटक में मैं तो समझता हूँ कि पाठक में, फाटक में, सब जगह अगर भगवान है। इतने तुमने बड़ी बड़ी बात की तो तुमको सब जगह भगवान दिखा। क्या कहते? बाढ़। हमारे इधर उसको शेमुड़ कहते। शेमुड़ में भी भगवान है कि नहीं? है तो सही है। फिर उसकी पूजा क्यों नहीं करते? अगर शेमुड़ में भी भगवान है तो उसकी पूजा करना भी तो भगवान की पूजा होगी। लेकिन हमने इसका विचार ही कभी किया। आसन किया, प्राणायाम किया, लेकिन प्राण नाम की कौन सी वस्तु है इसका संशोधन। प्राण का आयाम होते ही एक प्राण अगर तुम्हारे में से निकल गया तो क्या कहोगे? प्राण गया। प्राण गया कहते, आत्मा गया कहते। और आत्मा और प्राण ऐसी दो वस्तु हैं क्या? नहीं, दोनों तो नहीं है। तो फिर एक है तो फिर एक को ना प्राण, दूसरे को अपान, तीसरे को समान, चौथे को उदान, पांचवे को प्राणाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। ऐसा क्यों कहा? अरे भाई, हमको भगवान का विचार करने को हमारे व्यावहारिक झंझट के सिवाय हमको समय कहाँ मिला? और समय नहीं मिला तो प्रपंच छोड़ोगे क्या? लड़के बच्चे छोड़ोगे तो उसमें भी भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है, सब जगह कुत्ते में है, गधे में भी। हाँ, तो फिर गधे के भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? उसने क्या अपराध किया गधे ने कि जिसको तुमने बहुत बुरा नाम दिया गधा। अब गधा बुरा है क्या? वो तो उकिरडे पे यानी कचरे पे चढ़ता है, कचरे के ढेर में, और मालक की चाकरी करता है। मालक से खाने की भी अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, तो निरपेक्ष कौन हुआ? गधा। तुम ऐसा गधा बनने को तैयार हो गया? कहो ना। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए, उसमें गधा भी एक गुरु है। भगवान दत्तात्रेय के जो वो 24 गुरु हुए उसमें कौन गधा है?
अरे भाई, हमने कभी इसका अंतर और बहिर ये दो टुकड़े पढ़े। अंतर बहिश्चतत सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, एक कहा तो हमने, लेकिन माना नहीं मन से, माना अपने को। और अपन कौन है इसका पता ही नहीं। मैंने आपको परसों पूछा था कि सेल्स यानी रक्त के जो कण है, इसका समुदाय है पेशी। पेशी यानी कोरोट में पेशी होती है वो नहीं, पेशवाओं की पेशी भी नहीं, पेशी यानी सेल। एक सेल ने ऐसे लाखों सेल हमारे शरीर में, और उसमें का हर एक का प्रोटोप्लाज्म अलग अलग होते हुए भी तुम अलग हो गया। कहो मेरे शरीर में 1000 मैं हूं, तुम्हारे शरीर में 1000 तुम हो गए। ब्रेन की भी पेशियां हैं, आंखों की भी पेशियां हैं, कान की भी सेल से हैं, पेशियां हैं। सब पेशी समुदाय को तुम अपने को अपन समझ रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं। इंद्रियों को अपना समझा क्या? इंद्रिय में भी वो है ना, काम को भी अपना समझा गया। अरे भाई, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् षडं त्यजेत कहा है। और एक काम को अगर निकाल दिया होता तो क्या होता? नहीं नहीं, काम अगर नष्ट हो जाता तो तुम भजन करने के लिए यहाँ आ जाते क्या? क्या काय सांगा? काम जर नाहीसा केला असता तर तुम्ही या जगतात दिसला असता काय? तुमचे सगळे बाप बिना कामाचे झाले असते तर मला वाटतं तुमचा जन्म झाला असता का नाही? क्या हमने अपने को व्यापक बना के अलावा अकुंचित बनाया, अकुंचित बनाया। और अकुंचित बनने के बाद भी विश्व देखने का अट्टहास किया। हमने विश्व के कितने सूर्यमालाएं देखी है, एक भी सूर्यमाला का पूरा हमने कभी अन्वेषण किया? एक एक तारे का प्रकाश पृथ्वी पर आने को हजारों बरस लगते हैं। हजारों बरस वो प्रकाश चले भी गया तो हमारे प्रकाश का प्रतिबिंब हमारे मन में वैसा ही रहता है, तो प्रकाश ही दिखता है। क्या आपने कभी बरसाती डबके के सड़े हुए कीड़े के डबके में भी सूरज को देखा? नहीं, सूरज का प्रतिबिंब रहता है ना उसमें। और ये प्रतिबिंब नष्ट किया तो बिंब कहां से रहेगा? बिंब और प्रतिबिंब ये दोनों भी एक में समाविष्ट हुए। और इस विश्व की जानकारी कर लेना ये काम विश्व में की कौन सी शक्ति करती है? कहो हे बघा, हे ना सांभाळे आता झोपा हो. काय लक्षात आलं? इथं ऐकायला तुम्ही थोडंच बसला, तुमचं चित्त इकडं नाही. चित्त असत मला वाटलं हा करतात तेव्हा खाऊन टाकतात काय, पण नाही खाऊ. काय 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 आता चिंतन करता करता आ करावं काय? तुम करते हो गिरी? हमारा सांप जब कोई बेड़क को पकड़ता है तो आ करता है, मुंह मिटा के उसको निगलना ही नहीं आता. वैसे तुम भी दूसरों को निगलने के लिए आ करते हो क्या? या दूसरों को बचाने के लिए? दूसरा और मैं दोनों एक ही हूं, ये ख्याल हुआ तो फिर दूसरा और मैं ऐसा रहेगा क्या? वो कहते हैं स्वयं तुम ही भगवान बनो. भगवान और तुम ऐसे दो टुकड़े, अस्मदा और युष्मदे टुकड़े न करो. और ये जब पैदा होता है तब दूसरों का मान ये मेरा मान हो जाता है.
दूसरों के मान में और दूसरों के प्रतिष्ठा में तुमने अपना बड़ेपन कभी माना क्या? मेरे घर पर साइन बोर्ड किसका लगे और रिश्तेदारी का लगाया तो? अरे भाई, मेरा साइन बोर्ड मेरे घर पर लगा, तुम्हारा घर ये भी कायम का तुम्हारा है क्या? तो तुम ही कबूल दोगे कि नहीं? अगर तुम आप 2 घंटे से मरने वाले ऐसा मालूम हुआ तो उसको गद्दी भी जलानी पड़ेगी करके गद्दी पर से भी लड़का बाप को नीचे उतारता है और उसको डालता है घोंगड़ी, या घोंगड़ी को बिटाल नहीं होता करके, और सोने की अंगूठी हुआ तो उसको बिटाल होता है, वो भी निकाल लेते हैं, ऐसी बराबर निकाल लेते हैं। उसके अंगूठी पर भी उसकी मालकी, फिर भी तुम कहते हो सब पर हमारी मालकी है। तुम पूछो तुम्हारे लड़के को कि मैं मरने के बाद मेरे शरीर को तुम अपने मकान में, मेरे मकान में मुझको रहने दोगे कि नहीं? अरे अपने मकान में रहने के लिए अपने को जगह होनी चाहिए कि नहीं? और मेरे मकान में से किसने मुझको हकाल दिया तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। फिर भी यदि अगर तुम्हारे मृत्यु ने तुमको हकाल दिया तो तुम क्या करोगे? जरा ठहरो, मेरी बात सुनो, तब तक मैं नहीं मरता। वो मरने पर अधिकार जमाया था, उसका नाम था कायदा था, क्या सुना? तोफे आधी मरे नबाजी सांगा मृत्युला, ये मराठी में है। यानी जब तक शिवराज्य की, लोक कल्याण की, धर्म रक्षण की, शांतता की तोप नहीं उड़ेगी तब तक मैं, हे यमराज, मेरे शरीर के पुर्जे टूट गए तो भी मैं टूटूंगा नहीं, ऐसा निर्धार किया। उसके शरीर के पुर्जे टूट गए, लेकिन उसकी निष्ठा बाजी प्रभु की, ये इतने गोलियां बैठ गए अंग पर, क्या 6 इतने तलवार के हो गए कि कहीं इंच भर जगह भी, तभी उनके शरीर में से बाजी प्रभु निकलने नहीं दिया। बाजी प्रभु ने कहा कि तोपों के पहले मैं नहीं मर सकता हूं, ये यमराज को कह दो, मेरा ऑर्डर यमराज को कह दो। तोफे आधी मरे नबाजी सांगा, और चला आले स्वातंत्र्य संघ, स्वातंत्र्य युद्ध चलाची स्नानाला, चलो 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 चलो, स्वातंत्र की पर्वणी आई। ये स्वतंत्रता के देवता का नाम है, कहो दिक, कहो दिक, दिक यानी दिमक वाली दिक नहीं, कहो दिक यानी दिशा, कान आकाश, इसके भी वो परे, ये दीवार भी उसको कोण नहीं सकती। आकाशाच्या भिंती परमात्माला अडवू शकतात काय? अरे परमेश्वर को, ये विद्युल्लोका को तुमने यदि अगर मेरे घर में बंद करना चाहा तो बल्ब में वो दिखेगा, वो विद्युत नहीं है, विद्युत का है प्रतिबिंब है, प्रतिक्रिया है। विद्युत कैसे है बोले तो, ये विद्युत का जनक, उसको भी मालूम नहीं थी विद्युत क्या है। हम तो समझते हैं, हमको विद्युत समझ गई तो क्या है, बल्ब का नाम विद्युत है तो पंचायत होगी। बल्ब आड़ा हुआ तो विद्युत आड़ी हुई, ये कैसा है? लकड़ी के जैसा है, तो विद्युत लकड़ी के छिड़के है क्या? विद्युत को लाल बल्ब लगाया तो विद्युत लाल है क्या? अरे भाई, विद्युत का रंग कैसा है बोलो तो, उसको कोई रंग ही। पानी तेरा रंग कैसा बोलो, कैसा? तो जिसमें मिला है वैसा। लाल पानी में प्रतिबिंब में लाल ही दिखता है, वैसे हमको हमारी दृष्टि आकुंचित बनी तो हमारा मैपन भी आकुंचित दिखने लगता है। और ये झूठे मैपन को जब मैं मेरा ही सच्चा मैं समझने लगता हूं तो इससे ज्यादा भ्रम, ऐसा भ्रम आपने को होता है पूरा। हाँ,
ये मेरा लकड़ा है, लकड़ा नहीं लड़का, क्या कहते हैं लकड़ा म्हणतात, लड़का काय, मला तितकं येत नाही हिंदी म्हणून प्रत्येक। अरे तुम दंडवत कहते हो ना, दंड यानी जो काठी रहती है हाथ में उसका नाम है दंड, और दंड जैसा ऐसा नीचे गिर गया तो ऐसा हमारे शरीर को दंडवत कहते हैं, उसका नाम है दंडवत प्रणाम। ये प्रणाम करना है भगवान को, कहो मनसा मनसा काय रे पहिल्यांदा काय, उरसा 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 शिरसा शिरसा दृष्ट्या दृष्ट्या मनसा मनसा वचसा तथा तथा हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम पद्भ्याम पद्भ्याम जानुभ्याम जानुभ्याम प्रणाम अष्टांग उच्यते। अब सूर्य को प्रणाम करोगे तो सूर्य अच्छा है कि नहीं, कहो ना सूर्य कैसा है, अच्छा है कि नहीं। सूर्य नहीं हो तो अनाज पकेगा क्या, तो सूर्य की उष्णता से अनाज में ये जो कर्बत विप्रानिल पैदा होता है, और सूर्य नहीं हुआ तो ये पृथ्वी की जैसी व्यसन रहती है ना, वैसे पृथ्वी को आकर्षित किया है सूर्य ने। अगर ये वो आकर्षण नहीं होता तो सूर्य कभी इतने, पृथ्वी आपने कभी इतने जोर से नीचे जाते जाते उसके घर्षण से वो जल जाए। अभी तो कहते हैं कि मोटर में आग लगी, क्या भगवान के लिए आग में जलकर अमर रहने के लिए तैयार हो गया। कहो आग लगी एक वृक्ष को, कहो आग लगी एक वृक्ष को, आग लगी एक वृक्ष को, जलने लागे पार। जलने लागे पार। तब दूसरे शाहने ने कहा कि तुम क्यों जलो रे पक्षियों, जलो रे पक्षियों, जब पंख तुम्हारे साथ, पंख तुम्हारे साथ। उड़ जाओ, झाड़ जल रहा है, तुम काय को जलते हो तुम। तब उस पक्षी ने उत्तर दिया है, क्या दिया है उत्तर, फल खाए इस वृक्ष के, इस वृक्ष के, और गंधे कीने पार। गंधे कीने पार। अब यही हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है, चले उसी के साथ। चले उसी के साथ। ये निष्ठा तुम्हारी है क्या, ये निष्ठा की विष्ठा हो गई भाई। और विष्ठा को भी आपने खराब माना, लेकिन विष्ठा का भी खर्च होता है, और खर्च अच्छा रहता है क्या बुरा। उसमें से तो सब चीज पैदा होती है। हाँ हाँ, खाद से, खाद को क्या कहते हैं, खाद। खाद काय को डाला जाता है, मूल को, क्या पत्तों को, क्या फल को, जड़ को। हाँ जड़ को। ये जड़ है भगवान, ये जड़ को पानी देने से पत्तों को पानी मिलता है, और पत्तों को पानी लगाने से पत्ते हरे भरे नहीं। और फल को ही यदि अगर हमने खत का इंजेक्शन देना शुरुआत कर दी तो ये झूठी बात है। इसको छोड़ के कहो एकम एकम सद्विप्राः सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, बहुधा वदन्ति, एकम सद्विप्राः सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। बहुधा वदन्ति। ये विश्व को, यंत्र को तुमने बनाया कि यंत्र ने तुमको बनाया। अरे मशीन गन तुमने बनाई कि मशीन गन ने तुमको बनाया। एटम बम तुमने बनाया कि एटम बम ने तुमको बनाया। तो कहो तो कि हमने बनाए हुए यंत्र हमारी खात्मा करने के लिए तैयार हुए, तो मनुष्य का विजय समझना चाहिए क्या यंत्र का विजय। आज तो एक छोटा सा हिजरा भी जाके उस यंत्र पर बैठा और ऐसा बटन दबाया तो एकदम हजारों गोलियां छूटने लगती है। उसके लिए शौर्य आज शौर्य मनगढ़ में नहीं है। हर हर महादेव की गर्जना से चलने वाले तेग भी नहीं है, तेग में भी नहीं।
यदि अगर ऊपर से जाके उन्होंने एटम बम डाला तो नीचे तुम्हारे कितने किले ऊंचे हुए तो क्या होगा। और इस विश्व को जिसने जाना वो विश्व से बड़ा होना चाहिए कि नहीं। ये जानकारी जिसमें है उसका नाम है चैतन्य। कहो उसका नाम है चिन्मय। और दूसरे का नाम है मृण्मय, यानी दूसरे का नाम है मिट्टी। तुम मिट्टी से बने हो कि नहीं। और तुम्हारा चमड़ा और तुम्हारा दिमाग मिट्टी का। फिर कहो चामड़े के पुतले, कहो जोर से कहो चामड़े के पुतले, चामड़े के पुतले भजन करो, भजन करो। चामड़े की बछड़ा बछड़ी, चामड़े की बछड़ा बछड़ी, चामड़े की गाय, चामड़े की गाय, और चामड़े से दूध निकल कर से दूध निकल और चामड़े में जाए। चामड़े में जाए। तुम्हारा मुंह का है और दूध निकलता है। गया का दूध कामे से निकलता है, चमड़े से, और फिर भी चमड़े में डाला जाता है। तो ये चमड़े के पुतले, तुम तो चमार हो। चमड़े का बुजुर्ग कौन? तुम अपने को चमार करने के लिए तैयार हो गया। उसको समाज कहता है अरे चामड़े की सेवा करने वाले चमार से तो अधिक कैसा है बोल। और अहंकार का क्या है? चामड़े का फोटो का निकालना। अभी फोटो निकालने का तुमको कह दिया ये एकदम ताट हो जाओगे, ऐसे खड़ा रहेंगे, ऐसा रहेंगे, ऐसा मुंह करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करो, ऐसा करो। एक दिन मूछे थी पहले जमाने में, उसने ऐसी मूछे पील दी, ऐसी ऐसा ऐसा मुझको रगड़ दिया। वो ऐसी थोड़ी हो रहने वाली। जब वो फोटो एकदम निकलने लगा तो ये जो मूछ थी वो ऐसी पिड़ करके नीचे नीचे ऐसे ऐसी होने लगी। उसने कहा अब ऐसा फोटो है तो कैसी पंचायत होगी। उसने कह दिया और उतने में फोटो की कैप निकाली गई तो कैसा फोटो निकला होगा। फिर दूसरे समय उन्होंने कहा ऐसा फोटो कुछ अच्छा नहीं है। फिर अब नहीं ऐसा, अब ऐसा हाथ करूंगा ही नहीं। दूसरे समय फोटो निकालने को गया तो मक्खी बैठी गाल पर। बैठा यार मक्खी के सहित फोटो कितना गंदा निकलेगा भला। अच्छा निकलेगा क्या मच्छी के सहित फोटो? पता ही निकलेगा ना। उसने कहा अब हाथ ऐसे किए तो जो ये करता है, बोले तो चिल्लाते ये करता है फोटो वाला, मेरी फिल्म खराब हो गई कहता है। अब उसने कहा कि ऐसा करो, ये मिट्टी ऐसी गाल पर बैठी तो उसको उड़ने के लिए उसने क्या किया युक्ति, ऐसा अपना गाल उड़ाना शुरू कर दिया। और उतने में उन्होंने वो क्या निकाली, फोटो कैसा निकला। ऐसे दिमाग फोटो के लिए करते हो भाई, आत्मा के लिए दिमाग किया ही। एक दफे तुमको अगर आईना दिया तो तुम्हारे सबके फोटो कैसे भी करो, ऐसा करो वैसा आएगा, ऐसा करो वैसा आएगा। ये शीशे में जैसा तुम देखोगे वैसा दिखेगा। तुमने अगर जगत के प्रति ब्रह्म रूप से देखा तो ब्रह्म रूप से, और शैतान के रूप से देखा तो शैतान। तो कहो एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान अनेक त्रीन लोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्व भुगव्ययः। इस विश्व के जगत को देखता है कौन? ये पत्थर देख सकता है? खाली तुम्हारे आके बाजू करो, चश्मे करो, कहो कि देख ले। दूरबीन देख सकती है क्या? आंखें नहीं रही तो उसको आंखें के पीछे अगर जान नहीं रही तो फिर तुम्हारे आंखें होके भी दिखेगा? यानी दिखने का सामर्थ्य आंखों में है क्या? नहीं, वो है चैतन्य में। वो चैतन्य का ही नाम है जानकारी। जानकारी तुम्हें जानकारी है कि नहीं? उसी को फ्राइड ने कॉन्शियस कहा। अब उसने अनकॉन्शियस भी कहा है। कॉन्शियस अपकॉन्शियस एबनॉर्मल साइकोलॉजी में वो अनकॉन्शियस माइंड का वर्णन करता है।
अनकॉन्शियस और माइंड, ये परस्पर विरोधी बातें है कि नहीं? फैलिसीज है कि नहीं? ऐसे फैलिसीज किए बिना तुमको वर्णन ही मन का करना कठिन। तुमको मन है कि नहीं? काय माव साहब, तुमको मन है कि नहीं? है काय हो का नाही सांगा ना? आहे, कुठे आहे दाखवा। अरे तुमने कभी अपने मन को भी देखा? फिर है कहते हो, काय के ऊपर है कहते हो? क्या प्रमाण है? मन लंबा है क्या? चौड़ा है क्या? मन तो कुछ हमको दिखता भी नहीं, और मन बिना विश्व दिखता नहीं। अब जिसने विश्व को देखा वो मन बड़ा क्या विश्व बड़ा? कहो, गुरु बड़ा क्या चेला बड़ा? नाथ का फारूक है, एक नाथ संत का। गुरु बड़ा क्या चेला बड़ा? वो कहते हैं चेले के आगे गुरु खड़ा। तय बड़ा क्या मैं बड़ा? तो बोले मेरे आगे तय खड़ा। ऐसा उन्होंने भारूड में लिखा है। ऐसे हम बड़े हैं, लेकिन हम कौन है इसका हमें पता नहीं। उसका पता लगाना, इसे खोज करना और उसमें रम जाना, इसका नाम भक्ति है। और ये प्रेम विशुद्ध जब होता है, परिष्कृत होता है, तब भक्ति ही योग बनती है। भक्ति योग नाम कहो, श्रीमद् भगवद गीता कौन? उपनिषद सु, गीता भी उपनिषद है, तुमको मालूम है क्या? नहीं, गीता तो तुम पुराण मानते हो। गीता पुराण है क्या उपनिषद है? दुग्धम गीतामृतम महत। ये दूध में मक्खन है कि नहीं? तो कभी दूध में दिखता है क्या मक्खन? दही में मक्खन है क्या? दिखता है क्या? और मक्खन बनने के बाद दूध दिखता है क्या? फिर दूध मक्खन का बाप है क्या? मक्खन दूध का बाप? अगर तुमको पूछा कि बीज पहले था क्या वृक्ष? अरे भाई, पहले बीज था क्या वृक्ष था? ये घोटाला होगा। वृक्ष के बिना तो बीज आएगा नहीं। आएगा नहीं, और बीज के बिना वृक्ष आएगा नहीं। तो कौन बड़ा? तो बोले हमारे यहाँ बड़ा है, कांची बड़ा, दही बड़ा। और वो बड़ा होने के लिए भी पहले उसको पानी में भिगाना पड़ता है। डाल नहीं, ठंडे जाड़े के दिन में पानी में भिगाना, तब भी बड़ा बनता है क्या? नहीं, उसको रगड़ना पड़ता है, तब भी बड़ा बनता है क्या? फिर तलना पड़ता है और फिर बड़ा बनता है। बड़ा बनने के लिए इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तुम तो कुछ सीढ़ियां न चढ़ते हुए बड़े बन गए। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, प्रेम, सबके बीच में भगवान देखना, परोपकार करना, पर और मैं एक ही हूं ऐसा जानना, इसका नाम है सच्ची भक्ति। और ये भक्ति हमने कभी मन से की नहीं। ये भक्ति करने के लिए तैयार हो जाओ तो सब मुक्ति मिलेगी। और जब मुक्ति मिलेगी, बंधन से छुटकारा होगा, तो आंतरिक बंधन से भी छुटकारा होगा। और दोनों बंधन से छूटना, उसका नाम है मुक्त। बंधन से छूटना क्या है? और उसका जो ईश्वर है उसका नाम क्या है? मुक्तेश्वर महाराज की जय। उस मुक्तेश्वर महाराज के दरबार में आके ही शंका रखते हो कि हमारा अच्छा होगा क्या नहीं होगा? अच्छा हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो। मैंने एक दफे भगवान की भभूति दी, ये बोला मेरे चूल्हे में कम है क्या? अब इसके चूल्हे में की भभूति और वो गोरखनाथ के हाथ की भभूति एक ही थी क्या? हमारे शाहने ऐसे ही कहते। और मैं गाने वाला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इसका भी अभिमान हुआ तो मुश्किल हो। ये यूं तो अभिमान निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अभिमानी नहीं हूँ, इसका यह अभिमान हुआ तो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति।
आप पुण्य क्षेत्र में जाके भी तुमने मैं तू वो बड़ा क्या मैं बड़ा, उसको आगे चलना चाहिए, उसको पहले प्रसाद मिलना चाहिए क्या उसको मिलना चाहिए, ऐसे अगर चढ़ावर शुरू कर दिए तो पंचायत होती है। मैं देखता हूँ ये छोटे छोटे लड़के मैं भगवान के रूप समझता हूँ, ये तिजोरिया समझता हूँ अपने राष्ट्र की, है ना। ये लड़के को भी एक भाई अपने लड़के तो ऐसा पकड़ते और दूसरे के लड़के को ऐसा धक्का देती है और सामने आती है। आप कहो इसको समझ गया क्या भगवान? अरे मला चिरतू नको ना असं म्हातारी म्हणते आणि ती मात्र दुसरीला चिरडल्याशिवाय राहत। अरे मुझको चिरडो मत, दूसरों को चिरड दिया तो कुछ हरकर, सबको ही चिरडो मत, ये भावनाएं हमारे मन में नहीं हुई। ये भावना होगी तब भीठू का डंक हुआ तुमको और कांटा चुभा कहाँ, पैर को क्या सर को, पटक कांटा कहाँ चुभता है और दुख कहाँ होता है, सिर में। सिर को कांटा चुभा गया, फिर एक को कांटा चुभना और दूसरे को दुख होना, ये प्रक्रिया क्या है? इसका ही नाम है कि वो दो दिखते हुए भी सर और पैर अलग दिखते हुए भी अलग, वैसे हम अलग दिखते हुए भी एक है, ये भावना करो। और ये भावना सिखाने के लिए ही मेरा जीवन है, ये भावना सिखाने के लिए ही मेरे लड़के उपकारक हो, तब उनका नाम है संतान। उसका नाम क्या है? संतान। और जो लड़के अपने राष्ट्र के लिए उपयोग में नहीं आते, राष्ट्र के नाक गले को भी नाखून क्या कहते इसका ना, क्या मतलब खून का नाखून, नाखून, और इससे भी खून किया तो अगले गले को नख लगाया, नाखून तो खून हो गया। नाखून का भी खून बनता है महाराज, दुष्ट भावना रही तो, और नहीं तो नाखून से अपना ही शरीर खुजलाने लगा तो खुजली भी दब जाती। तो नाखून का खून बनाओगे क्या? नाखून बनाओ। इस नाखून का ही चिंतन करने के लिए हमारे दादा महाराज ने बताया कि सबके कल्याण में तुम्हारा कल्याण है, सबके उन्नति में तुम्हारा उन्नति है, सबके बड़ेपन में तुम्हारा बड़ेपन है, सबके प्रतिष्ठा में तुम्हारी प्रतिष्ठा है। ऐसा हमने कभी मानने को सिखा क्या? ये सिखाने के लिए दादा महाराज अपने को इसी का तत्वज्ञान कहेंगे। मुझको तत्वज्ञान नहीं आता, मैं तो अंगठेच्यात मनुष्य। 15 धडा शिकवला माझ्या बापाने मला, 15 दुने 30। मग शाळेमध्ये मी बसलो तर तिथं म्हणे उगाच बैस। मग शाळेत बसल्यावर महादेवाच्या पिंडी मी करायला सुरुवात केली, काढायला त्या ह्याच्यावर त्या पाटीवर। आणि त्यावेळेला आमच्या इकडे पाट्या होत्या लाकडाच्या, लकड़ी की पाटी थी और उसके ऊपर लिखना पड़ता था, और खरडे लिखने पड़ते थे, ये जो रुई के पत्ते हैं इसके ऊपर। तुमने कभी शाला में घोड़ा बैठने को देते तुमको? तुम्हारा घोड़ा शायद देता था बसाला, घोड़ा देते, हमारे शाला में घोड़ा भी देते थे। घोड़ा है नहीं मालूम? अरे आपले इतला कडियाप्पा मास्टर माहिती है? कडियाप्पा हमको मास्टर था, एक ही चश्मा था और दूसरा फुटा था, उसको ऐसी दूरी लगा के ऐसे देखते थे, चष्मा लावून डोळ्या की नाही काय, जाऊन बैसे पथारीच्या खाली, अशा तरीचा चश्मा लगा के वो हमारे मास्टर देखते थे। मास्टर बोले तो थर थर लड़के कांपते थे। उनको कुर्सी देता था मास्टर, कुर्सी देना है, इसी के पैर को ऐसा करके यहाँ खड़ा करना, इसका नाम कुर्सी, और ऊपर ऐसी एक डोरी लटकाना, उसको कहना पकड़ ले। पकड़ लेने के बाद नीचे का टेबल बाजू को करते थे, वो लटकता था, उसका नाम घोड़ा। तुम्हारा मास्टर तुमको सोडा देता है क्या घोड़ा देता है? कुछ भी देता? अरे उन्होंने कहा अरे सोडा, अजीर्ण हुआ तो सोडा, अजीर्ण हुआ तो भी तुम कहते हो पकड़ा, छोड़ा नहीं।
हमने ना घर छोड़ा, ना दाल छोड़ा, ना प्रेम छोड़ा, को मोहब्बत, झूठी मोहब्बत को छोड़ा, ना सच्ची मोहब्बत किया, ना प्रेम छोड़ा। अब तुम छोड़ा यानी छोड़ो इस दुर्गुण को, छोड़ो इस अहंकार को, छोड़ो इस मैंपन को। ये मैंपन का भी अभिमान आपके बीच में न रहे, इतनी प्रार्थना की तो भक्ति एकदम हो जाती है। और ये मैंपन को रखे भक्ति होती। श्रीखंड बनाया और उसमें हिंग डाला तो खमंग होगा क्या, लज्जतदार लगेगा क्या? और अहंकार का हिंग जब तक मेरे भक्ति में है तब तक ये भक्ति भी मीठी लगेगी क्या? तो ऐसा हिंग उसमें डालने की प्रक्रिया न करो, ये मेरा संदेश है। और उसको अमल में लाने के लिए कुछ नहीं हुआ तो मुझको दुख होता है। भगवान के पास रह के भी बदमाशी छोड़े नहीं तो क्या करें? अरे एक शिष्य बैठा था, मैं बोला बैठा होगा काय के लिए? तो बोले जो नीचे वहां जूते रखे हैं उसको चुराने के लिए मैं, यानी संत का जूता है पवित्र होता है और तुम सब लोग संत हो, इनका जूता ही भगा ले। गुरु की पादुकाएं थी काय की, चांदी की, उसने वो भगा दी और उसको बेच के गुरु जी को मेजवानी दी। अरे शिष्य तो गरीब है, ऐसी इतनी पैसे की मेजवानी काय को दी? मेरी क्या ताकत है? बोले महाराज हम मेजवानी करने की, आपके पादुका का प्रसाद है। बोले मतलब केवड़ी माझ्यावर निष्ठा, कितनी मेरे पर मुझ पर निष्ठा है, मेरे पादुका का प्रसाद कहता है। वाह 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 वाह। फिर थोड़ी देर से गुरु महाराज खराब शोधने लगे तो खराब दिखे नहीं। उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था कि ये पादुका का प्रसाद है। ऐसे गुरु की पादुका की भक्ति करने लगा तो कहो विष्णु कसामी गुरु पादुका ना। अरे गुरु पादुका विसरलो तर मला पैसे कसे मिळतील? म्हणून जोडेच चोरण्यात सुद्धा काम करण्यामध्ये एक कला आहे, ती कला सुद्धा आखल्याशिवाय हे आता एक जोडे चोरण्याची कला शिकायची काय? जोड़े जूते चुराने की कला सीखने की है क्या? एक ने कहा महाराज तुम चुपी लोगों को खाना नहीं मिलता करके चिल्लाते हो। अरे बहुत खाने को चीजें अंग्रेजों ने रखी, सब चीजें ले ली, लेकिन तुमको खाने की चीजें रखी उसके लिए टैक्स भी नहीं है। कहो गाली खाने को टैक्स है क्या? गाली खाओ, जूते खाओ, खाने के पदार्थ है कि नहीं? बोले विपुल खाने के पदार्थ हुए। अंग्रेजों ने मुझको कहा तुम दान करना चाहते हो ना? क्या नहीं? दान करना चाहते हो कि नहीं? हाँ, और दान करने के लिए भिखारी चाहिए, तो हिंदुस्तान को भिखारी करने का काम हम करते हैं और दान करने का काम तुम करो। तुम्हारी सुविधाएं हमने तैयार की, भिखारी तैयार करने की। ऐसा अगर देश की भक्ति करने वाला रहा तो उसको भी अहंकार चलता है कि जनता का कल्याण मैं करता हूं, मैं करता हूं जनता का। कहो मरे जनता खेत में पसीना गालते हुए, मरे जनता नाम लीडर का, और मरे सिपाही नाम सरदार का। विश्वाचं कल्याण झालंच पाहिजे अशा रुचिगिरी परमेश्वर भेटतो का? एक निष्ठेने परमेश्वराजवळ बघा, मग तुमची कोणती बाधा राहते ती मी पाहतो। ही मोठी अहंकाराची बाधा आहे, ती काढून टाकून पुरा निरहंकारी बना, ओंकारी बना। इतनी गुरुवार के दिन मेरे गुरु के पास मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप मित्रांनो, तत्पूर्वी आपलं आवडतं हबाडा न्यूज चॅनल सबस्क्राईब केलं नसलं तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, बेल आयकॉन दाबून आपली पसंती कळवा।